गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हमारा जो शीर्षक है बच्चों आज वो है मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारे जीवन का है बच्चों वो है मित्रता। मित्रता देखिए, जब हम कोई भी अपना मित्र चुनते हैं, मित्र हम किसी को बनाते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें आज हम, कैसे हमारा मित्र होना चाहिए, उसके स्वभाव कैसा होना चाहिए उसका, और हमारा जो स्वभाव कैसा है, उसके पक्ष पर और विपक्ष पर हम दोनों पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यहाँ देखो बच्चों, जब भी आप अपने घर से पहला कदम बाहर रखते हो तो उसमें सबसे अहम भूमिका होती है आपके एक मित्र होने की। आपका मित्र कैसा है उसका चुनाव आप कैसे करते हैं। आपके जीवन में आपकी सफलता और आपकी विफलता, सफलता और विफलता दोनों ही आपके मित्र पर निर्भर करती है कि आपका साथ कैसा है, आपका संग कैसा है, आपके मित्र कैसे हैं। इन्हीं बातों पर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है बच्चों। अगर आप अपने लिए एक अच्छे मित्र का चुनाव करते हैं तो आपका जीवन सफल है। देखो, बड़ी विचित्र सी बात है, अगर आप बाजार से कोई भी चीज लेते हैं, अगर मान लो आप पेन खरीदने गए या कॉपी खरीदने गए या कुछ भी सामान अगर आपने खरीदा बच्चों, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले पेन को खोल करके, जैसे पेन आपने खरीदा, पेन को खोल करके देखते हो, चला करके देखते हो कि कैसा चल रहा है, कैसा उसका कलर है, ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, देखने में कैसा लग रहा है। सारी उसकी क्वालिटी चुनते हो, सारी क्वालिटी उसकी चेक करते हो, उसके बावजूद जो आपको पेन पसंद आता है आप उसको खरीदते हो, यही है ना। तो यही सारी बातें बच्चों आपको अपना मित्र चुनने में भी सारी की सारी बातें आपको प्रयोग करनी चाहिए। आपको अपने मित्र के लिए गुण और दोष, क्या गुण व दोष दोनों ही अपने मित्र में आपने परखने हैं। बच्चों, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता आपके जीवन की सफलता पर निर्भर करती है, क्योंकि संगति का, जिस मित्र को आप चुनते हो उसकी संगति का प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है बच्चों। अगर, क्योंकि उस समय देखो आपका चित्त कोमल होता है, आपका हृदय परिवर्तित होता है, और आपका जो उस समय का जो वातावरण है, इस समय का जो आपकी उम्र है बच्चों, उसमें जो आपका वातावरण है वो हर तरह के संस्कार ग्रहण करने के लायक है। दो बातें होती है बच्चों, एक तो होती है अच्छी और एक होती है बुरी। अच्छी बातें बहुत देर से पकड़ता है इंसान, लेकिन जो बुरी बातें वो सबसे पहले आप पकड़ लेते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपको कोई भजन कीर्तन, कोई भी भजन या देशभक्ति गीत अगर आपको याद करना होता है, तो उसको याद करने में आपको बारी बारी से उन पंक्तियों को देखना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, तब जाके आपके वो दिमाग में घुसती हैं। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पे कोई फिल्मी गाना चल रहा है जिसकी वर्डिंग बहुत ही अभद्र है, वो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो बच्चों। ठीक ऐसे ही जो सच्चा और अच्छा मित्र होता है वो बहुत ही सच्चाई का साथ बहुत देर से मिलता है। लेकिन अगर आपने सत्संगति कर ली बच्चों, अच्छे मित्र की संगति करी, तो आपका जीवन सफल है, और अगर आपने बुरे मित्र की संगति की तो आपका जीवन विफल है। एक बात मैं बताना चाहती हूँ बच्चों यहाँ पे, कि अगर आप घोड़ा खरीदते हो तो उसके गुण दोष सारे परखते हो। मैंने एग्जाम्पल पेन का भी लिया था। अगर आप पेन खरीदते हो तो उसके सारे गुण दोष आप चेक करते हो कि इसमें क्या क्या इसकी अच्छाइयां हैं और क्या क्या इसमें बुराइयां हैं, तभी जाकर के आप पेन खरीदते हो। सेम ऐसे ही बच्चों, किसी को मित्र बनाने में, जैसे आप किसी को मित्र बनाते हो तो उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का भी विचार आपको कर लेना चाहिए, और वे उसमें सब अच्छी अच्छी बातें, देखो अच्छी अच्छी, जैसे आप उसका आचरण देखते हो, उसका सुंदर चेहरा, हंसमुख चेहरा, ये सारी बातें, बातचीत करने का ढंग, थोड़ी चतुराई, वो सब आपको अच्छी लगने लग जाती है बच्चों।
उसका अच्छे से बात करना, हंसकर बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, चतुराई से बात करना, ये 2-4 बातें आपको इतना अट्रैक्ट करती हैं और आप उसको अपना मित्र मान लेते हो। हम ये बात क्यों नहीं सोचते बच्चों कि मैत्री का उद्देश्य क्या है? देखो, मित्रता का उद्देश्य है क्या? क्या हमारे व्यवहार में उसका कुछ भी परिवर्तन, हमारे व्यवहार में उस मित्रता से कुछ परिवर्तन हुआ है? कुछ अच्छाई हमारे जीवन में आई है? यह बातें हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है बच्चों जिसमें आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। हम किसी की चटपटी और मीठी मीठी बातों में आकर बच्चों ये भूल जाते हैं कि हमारा मित्र विश्वास पात्र भी है। क्या हमारा मित्र विश्वास पात्र है? क्या हमारे वो लायक है? देखिए, एक बहुत ही विद्वान का वचन है बच्चों कि जिसने, प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने कहा था, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए तो समझो आपको खजाना मिल गया। क्या मिल गया? आपको खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र बच्चों एक उस औषधि के समान है जो आपको हर एक मुसीबतों से छुटकारा दिलवा सकती है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए बच्चों कि वे उत्तम संकल्प में दृढ़ करेंगे, वो आपको दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से आपको बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें वहां से बचाएंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साह देंगे। ये सारी बातें, ये सारांश है उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में। वे हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता होती है बच्चों, जो अच्छी से अच्छी माता का धैर्य रखती है और कोमलता रखती है। और ऐसी ही मित्रता का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक अच्छा मित्र चाहिए, आपको भी दूसरे के लिए ऐसा ही मित्र बनना है बच्चों, जो उसको कुसंगति से बचाए, बुरे रास्ते पर चलने से रोके, उसको किसी भी असत्य मार्ग पर ना चलने दे। जब आपका मित्र, आपके सामने वाला मित्र हतोत्साहित हो तो आप उसको उत्साहित करें, उसमें उत्साहवर्धन करें बच्चों, ना कि उसका डिमोटिवेट करें। मोटिवेशन देना है आपको, बुरी से बुरी अवस्था में उसका साथ देना है। छात्रावास में देखो, जब आप छोटे बच्चे हो, अभी आप छोटे बच्चे हो बच्चों, तब आप में मित्रता की बहुत धुन सवार होती है। जो भी आपको मिलता है आप उससे दोस्ती कर लेते हो। जो सहपाठी की मित्रता होती है बच्चों, जो आपकी कक्षा में जो फ्रेंडशिप है, उसमें बहुत ही भारी उथल पुथल वाला भाव होता है। कभी आप किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, कभी आप किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। जैसे ही आप बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं बच्चों, आपके मित्रों का साथ भी उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप बदल जाता है। मित्र केवल उसे नहीं कहते बच्चों जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। ऐसे मित्र की आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए। ना ही हमें ऐसा मित्र बनना है और ना ही हमें ऐसा मित्र चाहिए होता है। देखो बच्चों, मित्र जो होता है वो सच्चे पथ प्रदर्शक, सच्चा पथ प्रदर्शक होता है बच्चों, जो जिस पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। मित्रता का उद्देश्य है विश्वास पात्र बनना या विश्वास रखना एक दूसरे पर, ठीक है। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिससे हम अपनी प्रीति पात्र बना सकें। देखिए, हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि आपका और आपके मित्रता कैसे पहचाने। एक दो भिन्न प्रकृति के लोग भी बच्चों मित्र बन सकते हैं, बशर्ते उनके बीच में सच्ची सहानुभूति हो। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि देखो, अगर आप में सिर्फ अपना काम निकालने की बातें ना रह करके आप सामने से मीठा मीठा बोल रहे हो लेकिन पीठ पीछे उससे अंदर ही अंदर उससे घृणा कर रहे हो, ऐसा दोस्त ना तो आपको किसी का बनना है बच्चों, और ना ही ऐसा दोस्त आपको अपने लिए बनाना है, ठीक है।
मित्रता एक ऐसा वरदान है बच्चों, ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है मित्रता, जो कभी ना मर मिटने वाला होता है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहने वाला होता है। मित्र एक सच्चा, अगर कोई सच्चा मित्र है बच्चों, तो आपको दुनिया का सारा खजाना मिल गया है। ये मत सोचो कि धन दौलत होगी तभी आपका सच्चा मित्र होगा, या वो सुंदर दिखने वाला ही आपका सच्चा मित्र होगा। नहीं बच्चों, जो आपके साथ हर एक अवस्था में आपके साथ खड़ा है, आप जो उससे बातें कर रहे हो, वो आपके अगर विश्वास पात्र है और आपका वो विश्वास बनाए रखता है, तो वो आपका एक सच्चा मित्र है। जो श्री राम और लक्ष्मण भी विपरीत प्रकृति के थे, भिन्न प्रकृति के थे। राम स्नेहशील थे, श्री राम स्नेहशील थे, और जबकि लक्ष्मण जो थे वो क्या थे, थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, थोड़ा तेज तरार स्वभाव के थे। लेकिन उनकी जो मित्रता थी या उनका जो प्रेम था, उनके बीच में एक सच्ची सहानुभूति थी, तभी वो दोनों की मित्रता जो है वो काफी लंबे समय तक, मतलब उनके जीवन भर उनकी मित्रता चली। तो जो उनका यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग, एक ही काम करने वाले लोग हो, या एक ही स्वभाव के लोग हो, या एक ही चीज जिनको पसंद आए वही अच्छे मित्र हो सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपके बीच में सच्ची स्नेह सहानुभूति है, तो आप चाहे कैसा भी आपका मित्र हो, कैसी भी प्रकृति वाला हो, क्रोध करने वाला हो या फिर कैसा भी हो, या शांत रहने वाला हो, तो दोनों में मित्रता बनी रह सकती है। देखिए, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें ये गुण हो या जिसमें वो गुण हो। हमें गुण सच्चे, हमें जो गुण हम में नहीं है वो गुण हमारे मित्र में होने चाहिए। हम ये ऐसा मित्र चाहते हैं। चिंताशील जो मनुष्य है प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। अगर कोई चिंतित रहता है तो दूसरा क्या सोचता है, कोई ऐसा मित्र हो वो उसकी सारी चिंताएं दूर कर दे। निर्बल जो है वो बलवान का साथ ढूंढता है बच्चों, और जो धीर है वो उत्साही का साथ ढूंढता है। आप ये बात इस बात से भी समझ सकते। देखो, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त मौर्य, उच्च आकांक्षा रखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य जब भी कोई उपाय या युक्ति करनी होती थी, उपाय सूझता था, तो वो चाणक्य पर निर्भर थे। सेम ऐसे ही नीति विशारद वाला अकबर मन बहलाने के लिए किस पर था, बीरबल की ओर देखता था बच्चों। कुसंग जो होता है बच्चों, वो सबसे भयानक बुखार है। कुसंग एक ऐसा बुखार है जिसके दलदल में अगर आप एक बार फंस गए तो फिर वहां से निकलना नामुमकिन है। क्योंकि आपको अगर देखिए, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी विनाश कर देता है, बुद्धि भी समाप्त कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। देखिए, इंग्लैंड के एक विद्वान थे जिससे राज दरबारियों, जहाँ पे युवावस्था में राज दरबारियों में उसे जगह नहीं मिली। इस प्रकार जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। अगर वो राज दरबारियों में चला जाता तो वो कुसंगति में पड़ जाता, और अगर कुसंगति में पड़ जाता तो वो उसके विनाश का एक कारण बनती। तो इसलिए वो अपने भाग्य को सराहता रहा कि बहुत भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बच्चों जिनका पल भर के साथ से ही आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय में, जितने समय में आप रहे हो, आपके कानों में ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं जो आपने कभी सुनी ना हो, और कानों में जो बातें नहीं पड़नी चाहिए वो बातें आपके कानों में पड़ती हैं, जिनसे उसकी पवित्रता का, जिससे आपकी पवित्रता का नाश होता है, और बुराई अटल रूप धारण करके बैठती है। बुराई जो है वो अटल रूप धारण करती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को पराये सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत आपको बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं,
बल्कि बावजूद इसके जो आप सत्संगति या भक्ति या संगीत जो सुनते हो उसके बजाय आपको फूहड़ और गंदे गीत जो है वो आपको सबसे जल्दी से याद हो जाते हैं और वो बातें आपके हृदय में बैठ जाती हैं और बार बार आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आती रहती हैं। अंत में बच्चों आपको यही कहना चाहूंगी कि आप ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से चौकसी बरतो, दूरी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहते हैं। सावधान रहिए, ऐसे दोस्त कभी मत बनाइए। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक सामान्य बात समझो और बाद में सोचो कि ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। ऐसा बच्चों आपके चरित्र पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप ये सोचते हो चलो 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, सुधर जाएगा, लेकिन जिसके स्वभाव में जो बातें होती हैं वो हमेशा रहती है बच्चों। ऐसे दोस्तों से, फूहड़ बातें करने वालों से, गंदी बातें करने वालों से, अपवित्र बातें करने वालों से बच्चों हमेशा दूर रहिए। ऐसा दोस्त मत ढूंढिए, ऐसा अपना मित्र मत बनाइए जो आपके पूरे भविष्य का विनाश कर दे, क्योंकि जो गंदी बातें होती हैं वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं, काफी दिनों तक आपके दिमाग में वो रहती हैं और उसका असर आपके निजी जीवन पर अवश्य पड़ता है। देखो एक कहावत भी है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी, एक लीक काजल की लागी पर लागी। मतलब काजल की कोठरी में चाहे कितना भी सयाना ये सोच के चला जाए कि मुझे मैं काजल को, अपने आप को छूने तक नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही अगर वो कोठरी में जाता है, चाहे उस पर थोड़ी सी काजल क्यों ना लगे, अगर वो लग गया, काजल काली काजल होती है ना, वो लग गई तो मतलब लग गई। ऐसे ही आपका मित्र होता है बच्चों। अगर आपने एक बार कुसंगति वाला मित्र बना लिया और बुरे स्वभाव वाला जो मित्र है आपने बना लिया, फूहड़ बातें करने वाला, अपवित्र बातें करने वाला अगर आपका मित्र बनता है तो बच्चों, और आप उसके साथ रहते हो तो जो कालिक उसके ऊपर लगी है वो आप पर लगेगी ही लगेगी। देखिए बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपने आप को कितना भी बचाए, बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि अपने दोस्त, अच्छे दोस्त बनाइए, कुसंगतों का साथ छोड़िए और अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को संवारिए। अपने दोस्तों को पहचानना सीखिए। सच्चा दोस्त वही होगा जो आपके हारने पर आपको हिम्मत देगा, जो आपके हारने पर आपको हिम्मत देगा, जो आप निराश होंगे तो आपको खुश करने की कोशिश करेगा, जो आप अगर किसी तकलीफ में है उस तकलीफ से आपको निकालेगा। अगर आप अपनी कोई भी एक गुप्त बात, कोई ऐसी बात है जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र के सामने करके अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, तो वो अपनी बात को गुप्त रखेगा। अगर ये सारे गुण आपके दोस्त में, आपके मित्र में नहीं है बच्चों, तो उसे आज से ही छोड़ दीजिए। वो आपका मित्र नहीं है, वो सिर्फ काम निकालने के लिए आपके साथ है। जैसे उसका काम निकलेगा वो आपकी मित्रता छोड़ देगा। देखिए बच्चों, सच्चा मित्र अगर आपको मिल जाता है तो आपको जीवन का हर एक खजाना मिल जाता है। तो इसी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने फिर से कहा है कि बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो उसका असर आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए बुरे लोगों की, बुरे मित्रों की संगति छोड़कर अच्छी संगति को अपनाइए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।